का आगाज करने से पहले सबसे पहले हम भगवान का थैंक यू पे करेंगे, जिन्होंने इस दुनिया को बनाया और आज की नई सुबह को देखने का हमारे को अवसर दिया। उसके बाद हम अपने माता-पिता का थैंक यू पे करते हैं, जिन्होंने हमारे को इस दुनिया को देखने का, सुंदर दुनिया को देखने का मौका दिया, हमारे को संस्कार दिए, पढ़ाई-लिखाई करवाई और हमारे को इस तरीके का आचरण का बताया कि हम अच्छे और बुरे का भेद कर सकें। हम थैंक यू पे करते हैं हमारे ग्रेट मेंटरों का, जिन्होंने हमारे को इस बिज़नेस में ला करके एक सक्सेस के रास्ते पे ला करके खड़ा कर दिया। हम सही समय पे सही जगह पे आए। उसके बाद हम अपनी टीम का थैंक यू पे करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो हमारा वजूद है, हमारी टीम है और हमारी पावर है, वो हमारा स्वाभिमान है। तो हम टीम की वजह से हम सारा का सारा है। तो हम सब चारों का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं, जिसकी वजह से आज आप और हम लग गए हैं। हम आगे बढ़ते हैं, इस प्रोग्राम को आगाज़ करते हैं दोस्तों। हम सबसे पहले धन्यवाद पे करेंगे हमारी ग्रेट कंपनी, हमारे ग्रेट डायरेक्टरों का, जिन्होंने एक ऐसी कंपनी का जन्म लिया जहाँ पे लोग अपने सपने देखना स्टार्ट करते हैं और वहाँ पे एक चुन-चुन करके अपने सारे के सारे सपने पूरे करते हैं और 20 साल से लगातार धुआंधार लोगों के सपने पूरे करने के अंदर संस्था वचनबद्ध है और उसके ऊपर काम कर रही है। हम तय सबसे पहले सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, बहुत सारे लोगों को दिमाग में सक्सेस का, फेलियर का बहुत सारा चीजें थी। तो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ने बहुत सारे लोगों को उनकी जड़ें मजबूत करने के लिए एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार किया, जो आज हिंदुस्तान में सबसे बड़े लेवल पे काम कर रहा है, जिसकी एक ही छत के नीचे हज़ारों लोगों ने अपने सपनों को पूरा करके दिखाया है और सक्सेस की मंजिल हासिल करके दिखाई है। उसके बाद हम राइजिंग स्टार ग्रुप का भी थैंक यू पे करते हैं, कि एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे लोग अभी बहुत जबरदस्त स्पीड से काम कर रहे हैं और ये उभरता हुआ सितारा है ये। और ये भी अपने आप के अंदर नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर डेली काम कर रहा है। और सबसे फिर हम आगे लास्ट में चलेंगे ग्रेट मेंटर का, कि जिसमें सबसे पहले नरसिंह ग्रेवाल जी हैं, जिनके एक ऐसी सोच डेवलप कर दी लोगों के अंदर कि हम अगर जो भी सोच रखते हैं, अगर हम उससे 10 गुना बढ़ा दें, तो आपके अंदर ही वो ताकत है कि आप 10 गुना ज़्यादा बड़े काम को भी पूरा कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग इनके आज से सानिध्य में काम कर रहे हैं। उसके बाद मिस्टर पीआर चौधरी साहब, जोधपुर राजस्थान से, एक नॉर्मल से फौजी आदमी ने एक दिन मुट्ठी बंद की और आज हजारों लोगों का आंदोलन बना करके लोगों के जीवन को बदली कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं। उसके बाद हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर इंद्रपाल जी चंडीगढ़ से, निहाल जी और शमशेर जी, इन तीनों लोगों की मेहनत की वजह से और इन तीनों लोगों के ईमानदारी की वजह से, मेहनत की वजह से भी आज हम सब लोग उनकी छत्र छाया में काम कर रहे हैं। उनकी सीख ली हुई बातों को हम अप्लाई करके आज हम टीम बना रहे हैं, टीम ग्रोथ कर रहे हैं। ये सारा का सारा उन्हीं का बनाया हुआ दोस्तों बिज़नेस है। अब हम बात करें, आज का विषय है टीबीएफ। जैसे हमारे 8 बेसिक मंत्र हैं, जो उसमें से एक मंत्र है टीबीएफ, टेक बुक फंक्शन। और टेक बुक फंक्शन को हमारे बेसिक में क्यों शामिल किया गया है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो दोस्तों, हर इंसान इस बिज़नेस में आता है, हर इंसान इस बिज़नेस में आने के बाद में डायमंड बनना चाहता है। लेकिन दोस्तों, डायमंड पहली सीढ़ी नहीं है। डायमंड बनने से पहले हमारे को सिल्वर बनना पड़ता है, गोल्ड बनना पड़ता है, पर्ल बनना पड़ता है, टोपाज बनना पड़ता है, एमराल्ड बनना पड़ता है, रूबी बनना पड़ता है। उसके बाद हमें डायमंडशिप मिलती है। और ये अगर पायदान अगर टाइम पे बनाए गए हैं, तो उसके पीछे जरूरी है, क्योंकि जब हम इस रास्ते पे चलते हैं, डायमंडशिप के रास्ते पे, तो बहुत सारे मिडवे हैं जहां पे आप आराम कर सकते हो, पानी पी सकते हो और एक ठहराव करके और आगे की प्लानिंग करके आप काम कर सकते हो। तो इसीलिए बीच बीच में पायदान बनाए गए हैं। और दोस्तों, इस डायमंडशिप के रास्ते पे जब चलेंगे हमारे को, तो जैसे हम इस बिजनेस में आते हैं, तो हमारे को 2 ताकतों की जरूरत पड़ती है। पहली ताकत है मानसिक पावर और दूसरी है फिजिकल, शारीरिक पावर। जब हम मानसिक और शारीरिक का कॉम्बिनेशन तैयार कर देंगे, तब हमारी मेरी सफलता निश्चित होती है। क्योंकि अगर आप फिजिकल पावर तो बहुत है, लेकिन आपके पास माइंड पावर नहीं है, तो भी हम बड़ा काम नहीं कर सकते। और आपके पास माइंड पावर तो बहुत है, लेकिन आपके फिजिकल कैपेसिटी नहीं है, तो आप किसी को प्लान नहीं दिखा सकते। तो आप और को दोनों पावरों की जरूरत है। अभी हम क्या करते हैं कि फिजिकल पावर के लिए, शारीरिक ताकत के लिए, तो हम क्या करते हैं, एक अच्छा पौष्टिक भोजन करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, सुबह जाकर के व्यायाम करते हैं, जिम वगैरह में जाते हैं, तो हमारे शरीर को हम मेंटेन रखते हैं। उसके बाद लेकिन अगर हमारे को माइंड को अगर आपको शार्प करना है, तो हमारे को क्या है, अच्छा सुनना पड़ता है, अच्छा देखना पड़ता है और अच्छा बोलना पड़ता है, अच्छा पढ़ना पड़ता है। तब जाकर के हमारे माइंड पावर को हम विकसित कर सकते हैं। अभी हमारे बिजनेस में माइंड पावर का देखिए किस तरीके से वैल्यू है। आपने गांधी जी के 4 बंदरों के बारे में सुना होगा। एक बंदर है जो बोलता है कि आप बुरा मत देखो, एक बोलता है अच्छा बुरा मत बोलो और एक बुरा मत सुनो। लेकिन चौथा बंदर सोच रहा है। अब ये क्या सोच रहा है? आप और हम भी इस तीनों कैटेगरी में किसी न किसी कैटेगरी में है। लेकिन आज हम बात करें चौथे बंदर की, वो क्या सोचता है। आज आप और हम भी इस दुनिया में आए हैं। बहुत सारे लोग इस दुनिया में आने के बाद में पैदा जब होते हैं, तो उनके अंदर वो सब बोलते हैं कि मैं बड़ा होकर के ये बन के दिखाऊंगा, मैं ये करके दिखाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, तो फिर वो क्या है, उसकी मेंटेलिटी चेंज हो जाती है, उसकी जो है सोच जो है बदली हो जाती है। और जब हम सोचते हैं, अब आप अपने आप से लगाइए, हम अपने आप से लगाते हैं कि डेली हम जब सोचते हैं, तो हम किस चीज के बारे में सोचते हैं? क्या हम लाखों रुपए महीने के बारे में सोचते हैं? क्या हम डायमंड बनने के बारे में सोचते हैं? क्या हम लाखों लोगों की टीम बनाने के बारे में सोचते हैं? क्या हम बड़ी लग्जरी कार खरीदने के बारे में सोचते हैं? क्या हम देश विदेश की यात्राओं के बारे में सोचते हैं?
जिंदगी जीने के बारे में सोचते हैं? अगर नहीं, तो इसके कारण क्या हैं? अगर आप और हम सब अगर इन चीजों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो फिर हमारी सोच डेवलप कहाँ से हुई है और हम क्यों नहीं सोच रहे हैं? उसकी वजह है, उसकी सबसे पहली हमारी सोच जो विकसित होती है, वो होती है, सबसे पहला कारण है हमारा माहौल से। हम किन बच्चों के साथ में रहे, हमारी परवरिश किस तरीके से हुई, किस गाँव में हुई, वहाँ के लोग कैसे थे, हमारे सराउंडिंग में हमारे माता-पिता कैसे थे, हम किस तरीके के स्कूल में पढ़े। तो जहाँ पे हमारे को उन दोस्तों का साथ मिला, उनकी सोच का साथ मिला, तो हमारे माहौल की वजह से भी हमारी सोच विकसित होती है। बहुत सारे लोगों को आप देखते हो कोई अच्छा माहौल में रहता है, तो अच्छी-अच्छी बातें करता है। बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा, जब भी किसी से मिलेंगे, किसी के पैर छुएँगे, किसी को नमस्ते बोलेंगे, उसका माहौल है। एक बच्चे को देखेंगे जब भी बोलेगा तो ना बोलता है और ना कहीं भी बात करेगा तो फिर वो और ही कुछ बोलता है। तो ये सारा का सारा क्या है, माहौल का गेम है। दूसरा, अगर हमारी सोच विकसित होती है तो वो होती है परवरिश से। हमारे को किस तरीके की परवरिश मिली है। अगर हम एक घर में अगर किसी के 5 बच्चे हैं, तो उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं मिली घर में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो माँ-बाप की मानसिकता की वजह से और माँ-बाप ने किस वैल्यू से, किस तरीके के संसाधनों से हमारे को परवरिश दी है, किस तरीके की हमारे को पढ़ाई-लिखाई करवाई है, तो उन सारी चीज़ों से भी हमारी परवरिश की वजह से भी कि और हमारे को हमारे अंदर सोच डेवलप होती है। बहुत सारे बच्चों में हीन भावना होती है कि मेरे माँ-बाप ने तो मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, मेरे को पढ़ाई-लिखाई नहीं। तो सारा का सारा गेम क्या है, सोच हमारी परवरिश से डेवलप होती है। और तीसरा जो सबसे बड़ी हमारी सोच डेवलप होती है, वो होती है हमारी शिक्षा से, कि हम कैसी जगह पे जाकर के हमने शिक्षा ली है। हम कैसी जगह पे जाकर के पढ़े हैं, जहाँ पे बच्चों की सोच कैसी थी, टीचरों की सोच कैसी थी, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा था, वहाँ के संसाधन कैसे थे, वहाँ का टेबल कुर्सी जो है, अंदर का जो स्कूलों का जो कल्चर है, वो कैसा था और स्कूलों के अंदर फैसिलिटियाँ कितनी थी। तो इन सब चीज़ों की वजह से, शिक्षा की वजह से भी हमारी सोच डेवलप होती है। और इन तीनों चीज़ों की सोच की वजह से एक इंसान का मानसिक विकास होकर के चीज़ तय करता है कि वो बड़ा होकर के नौकरी बनने की नौकर बनता है या मालिक बनता है। तो यहाँ पे सबके सबके क्या है, आप और हमारी संगत और हमारी सोच और परवरिश और माहौल की वजह से भी हमारी सोच डेवलप होती है। अब हमारे सोच के हमारे बिज़नेस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत सारे लोगों को आप इस बिज़नेस में लाते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं 2 की टीम ही नहीं बना सकता। यानी कि उसकी सोच ऐसी बन गई है कि कोई 2 इंसान भी मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक इंसान की सोच ऐसी होती है कि यार 2 को मैं अंधेरे से कहीं से भी पकड़ के ला करके जॉइन करवा दूँगा। ये सारा का सारा एक इंसान की सोच है। तो पुराने विश्वास और धारणाओं की जंजीरें हमें तोड़नी पड़ती हैं। एक इंसान, आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों को आपने बहुत सारी वीडियो भी सुनी है, स्टोरी भी सुनी है कि 2 बच्चे थे जो वो खेलते-खेलते जंगल में चले गए। वहाँ पे एक बच्चा जो बड़े वाला था 10 साल का और एक था 5 साल का। 10 साल वाला कुएँ में गिर जाता है, लेकिन 5 साल वाले ने देखा कि इधर-उधर कोई नहीं है। वो नीचे से कुएँ से आवाज़ मार रहा था। तो उसने क्या किया, एक बाल्टी उठाई और बाल्टी कुएँ में डाल दी और खींचता रहा 5 साल वाला और उसने उस 10 साल वाले बच्चे को निकाल दिया। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि कैसे निकाल दिया। फिर एक बाबा ने बोला, "बहुत बढ़िया है, इसने निकाल दिया भाई, क्योंकि इसको ये बताने वाला कोई नहीं था कि तू नहीं कर सकता है।" तो आप और हमारे सराउंडिंग में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमारे माँ-बाप ऐसे हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार ऐसे हो सकते हैं, हमारे टीचर ऐसे हो सकते हैं, जो हमारे को डेली ये बोलते हैं कि तू ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता। और हमारी जंजीरें इतनी मजबूत होते हैं, कोई भी बंदे ने अगर कोई काम नहीं करके दिखाया, तो वो हमारे को बाद में इस चीज़ को प्रूव करके बताता है कि क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आज इंसानों ने बहुत बड़े-बड़े काम करके दिखाए हैं। अभी वो लोग जो एक भी इंसान कर सकता है, तो आप और हम भी कर सकते हैं। बस आगे क्या है, हमारी मान्यताएँ और हमारी धारणाएँ अगर बदल जाएँ, और धारणाएँ बदलती हैं हमारी टीबीएफ से, टेक्स्ट बुक फंक्शनों से। जब हम अच्छे से लोगों के बीच में जाएँगे, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, तो हमारी धारणाएँ बदलती हैं और हमारी जो आत्मविश्वास के साथ जो हमारी काम करते हैं, उसके अंदर चेंज आता है। और ज्ञान से नहीं, लोग विश्वास करने के बाद काम करते हैं। हमारे अंदर कितने भी लोग ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन ज्ञान से कभी इंसान नहीं करता। जिस दिन उनसे उसको ये विश्वास होता है कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, तो फिर वो इंसान मुट्ठी बंद करके काम करता है। और हाथी के बारे में आपने सबने सुना है कि एक छोटा हाथी जब होता है, तो उसका सर्कस में जब वो आता है, तो उसका मालिक जो है उसको एक छोटी-सी रस्सी से बाँध देता है। और वो बच्चा जो है, हाथी का बच्चा जो है, बहुत कोशिश करता है उसको तोड़ने की, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता क्योंकि उसके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है और उसके पाँव में घाव पड़ जाते हैं। थोड़े दिन के बाद अब वो क्या है, हाथी कुछ सालों के बाद बड़ा हो गया। अब वो बड़ा हो गया और उसके हाथ पैर में अभी भी वही जंजीर बंधी हुई है, उसी उसी उतनी उसकी कैपेसिटी की। लेकिन अब वो उसको तोड़ने का प्रयास ही नहीं करता है, क्योंकि उसका माइंड सेट हो गया है। अब उसका माइंड सेट हो गया है कि मैं अगर रस्सी को तोड़ूँगा तो मेरे पैर में घाव हो जाएगा और मैं इसको तोड़ नहीं सकता। और दोस्तों, आप और हमारे अंदर भी ये चीज़ें हो गई हैं कि हमने भी अपने आप को अपनी रस्सी से बाँध लिया है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। अगर आपका परवरिश, आपकी शिक्षा और आपका माहौल अगर बदल जाए, दोस्तों, आप और हमारे अंदर ताकत की कोई कमी नहीं है। बोला भी जाता है कि इंसान के अंदर ताकत की कमी नहीं, बस विश्वास की कमी है। अगर हमारा विश्वास बढ़ जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और तीनों चीज़ों को अगर हम बदल देते हैं, तो दोस्तों, आप सक्सेस पा सकते हैं। कैसे? हम चलते हैं। अब हम रिकमेंड कर रहे हैं यहाँ पे टीबीएफ, तो टेप, अब ये बोल रहा है कि हम डेली सुनते हैं।
ऐसी बात नहीं है कि हम कुछ सुनते नहीं है, डेली हम सुनते हैं। क्या सुनते हैं? सबसे पहले हम क्या सुनते हैं? अगर कोई इंसान कवि बनना चाहता है तो वो कवि सुनता है, कोई गायकार बनना चाहता है तो गायकार को सुनता है, कोई अभिनेता बन जाता है तो अभिनेताओं को सुनता है, कोई राजनेता बनना चाहता है तो राजनेताओं को सुनता है, कोई साधु बनना चाहता है साधुओं को सुनता है, और जो कुछ नहीं बनना चाहता वो टीवी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, टिकटॉक, वो सारे दिन उस पर लग रहता है, कोई पबजी खेलता रहता है। तो मेरे को एक बंदे ने बोला कि जो लोग खेलते हैं डेली पबजी, वो डेली फिर आगे जाके बेचते हैं सब्जी। तो अभी जिस इंसान को सुनना है, तो अगर हम इस बिजनेस में डायमंड बनना चाहते हैं तो हमारे को किसको सुनना पड़ेगा? डायमंड को सुनना पड़ेगा। क्योंकि आज तक ऐसा ही होता है, एक डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर की संगत में रहेगा तभी तो डॉक्टर बनेगा। अगर एक बंदा डॉक्टर बनना चाहता है लेकिन वो वकीलों की संगत में रहेगा तो डॉक्टर कैसे बनेगा? तो आप और हमारे को इस बिजनेस के अंदर सबसे पहली चीज क्या है, हमारे को जो ऑडियो वीडियो है, बहुत सारी अच्छी सिस्टम की ऑडियो वीडियो है, जिसमें से अभी पावर ऑफ मेंटरशिप है, पावर ऑफ एटीट्यूड है, पावर ऑफ सिस्टम है, पावर ऑफ मेंटरशिप है, ऐसी बहुत सारी है ना, ड्रीम के ऊपर है, बहुत सारी हमारे सीनियरों ने लॉकडाउन के अंदर बहुत अच्छी अच्छी ऑडियो तैयार करके दी है। तो आप जब भी यात्रा करें, कहीं पे भी जाएं, आपके पास 10-15 मिनट का भी समय हो, तो आप फालतू चीजों को सुनने के बजाय, फेसबुक वगैरह इधर पे टाइम लगाने के बजाय आप ऑडियो सुने। क्योंकि आप ऑडियो सुनेंगे तो आपकी सोच बदलेगी, आपकी सोच बदलेगी, आपकी एजुकेशन बदलेगी, तो आपके अंदर का इन्वायरमेंट, आपका माहौल बदल जाएगा, और आपके माहौल बदलने से ही आपका अंदर विश्वास पैदा होता है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में जाता है तो वो उस फील्ड के लोगों को सुनता है। हमें भी इस बिजनेस में अगर कामयाब होना है तो हमारे को बाकी के फील्डों को, लोगों को छोड़ करके इस बिजनेस में जो लोग सफल हो चुके हैं उनकी ऑडियो वीडियो को सुनना है। उसके बाद में बुक्स हम पढ़ते हैं, तो हम हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। आज के जमाने के कोर्स क्या क्या है, आप न्यूज़पेपर देखते होंगे, बहुत सारे लोग सुबह उठते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो न्यूज़पेपर में क्या आता है? नेगेटिव बात आती है, उसने उसका मर्डर कर दिया, ये हो गया, वहां भूकंप आ गया, ये आ गया। जिन चीजों के ऊपर आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है, आप उसका क्या कर सकते हो? तो हम क्या करते हैं डेली अपने, अबे आपके घर में किचन के अंदर डस्टबिन होता है, आप डस्टबिन में क्या डालते हो? कचरा डालते हो, जो बच कुच गया और आपने देखा होगा उसके अंदर कैसी स्मेल आती है। ऐसे दोस्तों लोग डेली उठ करके अपने दिमाग में कचरा डालते हैं, तो फिर उनके अंदर स्मेल ही आती है फिर 24 घंटा, क्योंकि वो अच्छी बात तो सोच ही नहीं पाता। न्यूज़पेपर में जाएगा तो जब भी उसके अंदर नेगेटिविटी जाएगी, सुबह उठते नेगेटिविटी ले लेता है, फिर वो पूरे दिन बात भी वैसे करता है। उसके बाद मनोहर कहानियां सुनते हैं, तो पढ़ते रहो। मनोहर कहानियां से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग क्या पढ़ते हैं? जोक्स पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, चैट करते हैं, और है ना, माता पिता के संदेश पढ़ते हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं। तो आप और हमारे को अगर बुक्स पढ़नी है तो हमारे पास बहुत सारी सिस्टम ने बुक्स दी है। सबसे पहली बड़ी बुक है हमारे पास प्रगति सूत्र। अगर हमारे को इस बिजनेस में कामयाब होना है, अगर हमारे को सोच विकसित करनी है, माहौल विकसित करना है, हमारे को अंदर का वातावरण अगर बदली करना है, अपनी नॉलेज अगर बढ़ानी है, फिजिकल पावर, माइंड पावर की बात कर रहे हैं अभी हम, तो माइंड पावर की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे क्या है, प्रगति सूत्र को पढ़ना चाहिए। हमारे को अपने बिजनेस की नॉलेज होगी, हमारे को सारे सवाल क्लियर होंगे, तब हम जाकर के ग्राउंड में किसी के सवालों को क्लियर कर सकते हैं। तो हमारे को क्या है, प्रगति सूत्र है, बड़ी सोच का बड़ा जादू है, और सवाल ही जवाब है। ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं। तो हमारे को अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, जो जिससे हमारा मानसिक विकास हो पाए, और अच्छी सकारात्मक सोच की किताबें अगर हम पढ़ेंगे। लोक व्यवहार है, बहुत अच्छी किताब है, आप उसको भी पढ़ें तो जिससे हमारा व्यवहार वर्तनी हमारी चेंज हो सकती है। उसके बाद में फंक्शन है। दोस्तों, जब मैं इस फंक्शन को देखने के लिए, मैं सच बताऊं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैं जैसे इस हॉल के अंदर गया और वहां पे इतनी भीड़ को देखा मैंने। ये फंक्शन है सौभाग्य का, सौभाग्य में हम गए थे दिल्ली में, और वहां पे जैसे हमने इस प्रोग्राम को देखा, अंदर गए तो लोग जनता को देख करके और लोगों की सीटियों को देख करके, अंदर के ऐसे माहौल को देख करके, और मैं अंदर से अंदर जैसे पानी बॉयल होता है ऐसे बॉयल होने लग गया। मेरे अंदर से पसीने आने लग गए, और मैं, मेरी जो बोए वो रो है, मतलब बाल हैं, वो खड़े हो गए। मैं बोला यार क्या दुनिया है यार, यहाँ पे लोग सक्सेस के लिए देखो कितने पागल हैं। और कोई बंदा नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है, कोई बंदा साउथ से आ रहा है, कोई बंदा राजस्थान गुजरात से आ रहा है, कोई बंदा J&K से आ रहा है। पूरा हिंदुस्तान एक छत के नीचे था, और लोग सिटी बजा रहे हैं कि कुछ करके दिखा देंगे। और जैसे माहौल, ऐसे माहौल में तो सारा मुर्दा भी होगा ना, तब भी खड़ा होकर के बोलेगा यार एक पारी तो मैं खेल के जाऊंगा। तो जब भी आपको मौका मिले जिंदगी में फंक्शन देखने का, तो फंक्शन देखें। लेकिन लोग क्या देखते हैं, फिल्में देखते हैं। आप देखते रहो, 3 घंटे के बाद में उस फिल्म को आप ग्राउंड में अप्लाई करके दिखाओ, तब जाने। आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप फंक्शन देखने के लिए जाते हो, आपके अंदर सक्सेस का कीटाणु पैदा हो जाता है, आपकी मुट्ठी बंद हो जाती है, आप किसी अपने जैसे लोगों को सफल होते हुए देखते हैं, किसी की बात आपको समझ में आती है, और इंसान अंदर से ठान लेता है कि मेरे को कुछ करके दिखाना है। तो दोस्तों, जब भी मौका मिले, अगर आपको माहौल बदली करना है, आपको सोच बदली करनी है, और आपको अपने अच्छी एजुकेशन लेनी है, तो आप सक्सेसफुल लोगों को जब तक लाइव नहीं देखेंगे। अब एक इंसान डॉक्टर बनना चाहता है क्योंकि वो डॉक्टरों को उन्होंने देखा है। एक बंदा वकील बनना चाहता है क्योंकि उसने वकीलों को देखा है। एक बंदा इंजीनियर बनना चाहता है, उसने इंजीनियर को देखा है। लेकिन इंसान डायमंड बनना चाहता है, लेकिन उसने डायमंड को देखा ही नहीं है।
तो कैसे बन जाएगा? उसको क्या पता कि डायमंड की वैल्यू क्या होती है, डायमंड का कैसे आन शान बान होती है, उसका लाइफस्टाइल कैसा होता है। तो आप और हमारे को जब भी किसी डायमंड को देखने का लाइव मौका मिले दोस्तों, आप वहां पे जाएं। और फंक्शन में जाने से एक इंसान की तीसरी आंख खुलती है। जब इंसान फंक्शन में जाता है तो वो डिसीजन लेता है, वो बड़े बड़े डिसीजन लेता है, जहां पे उसको खुद को भी विश्वास नहीं होता, वो ऐसे डिसीजन ले जाता है। और आपको भी मौका मिल रहा है। अभी 2 हमारे पास बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार होने जा रहे हैं, एक बिजनौर में जाएगा, एक अभी करीना महेंद्रगढ़ में हो रहा है। तो आपको ट्रॉली भर भर के लेके जाने के लोगों को वहां पे फंक्शन बैठाना है। क्योंकि जब आप किसी डायमंड को दिखा देते हो किसी इंसान को, तो किसी को डायमंड की एंट्री अच्छी लगती है, किसी को किसी का मान सम्मान अच्छा लगता है, किसी को किसी की स्पीच अच्छी लगती है, किसी को खाना अच्छा लगता है। लेकिन जब किसी चीज को, एक बंदे को कोई चीज अच्छी लग जाती है, बस वो बोलता है मेरे को चाहिए भाई, ये मेरे को ये करना है। और लोग ऐसी मुट्ठी बंद कर लेते हैं। तो जब भी आप किसी लाइव चीजों को अपनी नंगी आंखों से में देखेंगे, तो जहाँ पे खाना मिल रहा है, कहीं पे पार्टी है, बर्थडे पार्टी जहाँ पे मिल जाए कुछ खाने के लिए, वहां पे लोग उसको फंक्शन मानते हैं। कोई बर्थडे पार्टी को फंक्शन मानते हैं। लेकिन आप और हमारे लिए इस बिजनेस के अंदर ऐसे ऐसे इवेंट हैं। अभी अभी अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो सिस्टम कंपनी ने इतना दमदार एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करने की योजना बनाई हुई थी, जिसमें 1 लाख लोगों को आप एक ही छत के नीचे देख लेते और इतने सारे सफल लोगों को देखते। वहां पे हम जब गए इस फंक्शन में अंदर, वहां पे मतलब 50 लाख वाले को तो स्टेज ही नहीं है, 50 लाख वाले इंसान को तो स्टेज ही नहीं मिला। 1 करोड़ से जो ऊपर बंदा कमा रहा है उसको स्टेज मिला, और पूरा स्टेडियम ये राउंड बना करके रख दिया। तब भी लोगों के मतलब तो भी लोग बाहर लाइन से बाहर खड़े थे। इतने सारे करोड़पति हमने एक छत के नीचे देखे, और इस तरीके का एनवायरनमेंट था। 10 करोड़ वाले भी, 20 करोड़ वाले भी वहां पे आए। और आप मुझे बताओ, जब आप जैसे लोगों के बीच में रहते हैं, तो आप मुझे बताओ आपके अंदर से ऐसा आता है कि नहीं आता? तो दोस्तों फंक्शनों में जाएं, फंक्शन में जाने से बहुत बेनिफिट मिलता है। फंक्शनों में जाने से, अच्छी किताब पढ़ने से, अच्छे सकारात्मक विचार के टेप बुक फंक्शन में से क्या फर्क पड़ता है? सबसे पहली बात, आशावादी व्यक्तित्व का निर्माण होता है, निराशावादी नहीं। मैं कुछ कर नहीं सकता, ये भी कुछ नहीं कर सकता। इंसान वहां से निकल करके बोलता है कि मैं इस दुनिया को बदलने का मादा रखता हूँ। आज हमारे बीच में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद में ये मन बना लिया कि एक पारी और खेल के दिखाऊंगा, और इस दुनिया में आया हूं तो डायमंड भी बन के दिखाऊंगा। तो वहां से आशावादी व्यक्तित्व का निर्माण होता है, सकारात्मक नजरिया बनता है। नजरिया तो सबके पास है, लेकिन सकारात्मक नहीं है। हर चीज के अंदर कमी निकालने की, सब में अंदर का है, कमी निकलवा लो। एक बंदा 1 घंटे बैठ करके किसी इंसान के अंदर हजारों कमियां निकाल देगा। किसी इंसान को बोलो, किसी इंसान की 5 तारीफ करके दिखाओ, बंदे को पसीना आ जाते हैं। तो यहाँ पे सकारात्मक नजरिया बनता है, स्वस्थ आत्म छवि बनती है। मैं मेरे बारे में अगर अच्छा सोचता हूँ तो दूसरे लोग भी मेरे बारे में अच्छा सोचेंगे। लेकिन अगर मैं मेरे बारे में गलत सोचूंगा तो मेरे दूसरे लोग तो तैयार बैठे हैं सोचने के लिए। तो स्वस्थ आत्म छवि का निर्माण होता है। संघर्ष के बावजूद बड़ा करने की प्रेरणा बनती है। संघर्ष दिखाई देंगे आपको, आपको दिख रहा है कि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आपको लगेगा यार कुछ करना है। इंस्पिरेशन आपके अंदर से रहेगी। सफल और कामयाब लोगों की संगत मिलती है यहाँ पे। जब आप टेप पढ़ते हो, आप मान लो टेप सुन रहे हो, आपने नरसिंह ग्रेवाल जी की टेप सुनी, तो आप नरसिंह ग्रेवाल जी की संगत में हो। अगर आपने महात्मा गांधी जी के अगर ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, आप महात्मा गांधी जी की संगत में हो। आपने एपीजे अब्दुल कलाम साहब के ऑडियो वीडियो सुनी, आप उसकी संगत में हो। तो आप और हम सफल और कामयाब लोगों की संगत में रहते हैं। यहाँ पे हम पीआर चौधरी साहब को सुनते हैं, हम इंद्रपाल जी को सुनते हैं, निहाल जी को सुनते हैं। तो हमारे पास क्या है, बिस्टर को सुनते हैं। तो हम क्या है, अच्छे लोगों की संगत में जाते हैं। समस्या आने से पहले आपके पास समाधान होते हैं। बहुत सारे लोगों का ध्यान जो है मतलब प्रॉब्लम के ऊपर होता है, लेकिन जो लोग जिंदगी में इन चीजों का टेप बुक फंक्शन का ध्यान रखते हैं, वो हमेशा समाधान के ऊपर काम करते हैं, ना कि समस्याओं के ऊपर काम करते हैं। और कभी भी आप देखना, किसी ग्रस्त जीवन में भी आप देखो कि जिस इंसान का फोकस प्रॉब्लम के ऊपर होता है, उस घर में आप कभी भी बरकत नहीं होती है। लेकिन जिस घर में समस्याओं के समाधान के ऊपर काम होता है, वहां पे सब कुछ बढ़िया चलता है। अपने काम का ज्ञान और समझ बढ़ती है। आप देखिए, अगर हमारे को अपने काम की नॉलेज होगी तो आप किसी व्यक्ति के साथ बैठ करके अपनी चीजें बढ़िया से बता सकते हैं। लेकिन अगर नहीं होगी तो नहीं बता सकते हैं। तो हमारे को अपनी फील्ड की नॉलेज भी मिलती है। इतने सारे बेनिफिट हैं। और अभी बात आ गया कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं पढ़ तो लूं, मैं फंक्शनों में तो चले जाऊं, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। भाई, समय तो सबके पास 24 घंटे हैं। भगवान ने सबको 24 घंटे दिए। ऐसा किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। कोई इंसान किसी के पास 23 घंटे दे दियो और किसी के पास 26 घंटे दे दियो, ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ है। सबको 24 घंटे हैं। और बहुत सारे लोगों ने 24 घंटे के अंदर भी, किसी ने लता मंगेशकर बन के दिखा दिया, किसी ने सचिन तेंदुलकर बन के दिखा दिया, किसी ने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के दिखा दिया, कोई बंदा गूगल का सीईओ बन गया। सब लोगों ने 24 घंटे में काम किया। कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई चीफ मिनिस्टर बन गया, कोई आईएएस आईपीएस बन गया। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जिनको आप 48 घंटे दे दो तब भी साला कुछ नहीं करेगा वो।
तो यहाँ पे समय की प्रॉब्लम नहीं है सर, समय तो निकालना पड़ता है। समय नहीं है तो समय क्यों नहीं है, आप उसका समाधान लें। और अगर आप समय निकालेंगे तो आप, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि पहले आपको लर्न, देन आप रिमूव एल, फिर आप लर्न के एल को हटा करके फिर आप कमा सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग क्या है, सीधा कमाने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन सीखना नहीं चाहते हैं, वहां पे प्रॉब्लम आती है। तो सीखना तो पड़ेगा, कोई आपके पास विकल्प नहीं है, सीखना तो पड़ेगा। आप चाहिए चीज को आज समझ लें चाहे कल समझ लें। तो आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हो, आप उसको क्या बोलते हो, सीधा डॉक्टर बन जा। पहले आप बोलोगे इसको पढ़, उसको बोलोगे मैं तेरे को फ्री कर रहा हूँ, तेरे को कोई काम नहीं है, किसी की शादी में नहीं जाना, किसी फंक्शन में जाना, कहीं नहीं जाना, तू बस एक काम कर, पढ़। तो आप बच्चे के पीछे पढ़े, पढ़ने के लिए खुद नहीं पढ़ते हैं, बताओ। पैसा नहीं है तो पैसा नहीं है तो पैसे की समझ विकसित करनी पड़ती है, तब पैसा आता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पैसा आ जाए तो मैं कुछ करूंगा, पैसा बोलता है पहले तू कुछ तो कर तो सही तभी तो आऊंगा। तो यहाँ पे क्या है, पैसे की समझ विकसित करके अगर हम काम करते हैं तो हमारे पास आ सकता है। और पैसा नहीं है, बहुत सारे लोग, आप मुझे बताओ एपीजे अब्दुल कलाम कितने गरीब आदमी थे, फिर भी साइंटिस्ट बन गए। तो जो इंसान आगे बढ़ना चाहता है उसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब आप देखो किस तरीके के छुआछूत की जिंदगी से निकल करके आज बताओ उन्होंने संविधान लिख दिया। तो ये सारे के सारे वो लोग हैं जिनके पास समय की कोई मारामारी नहीं थी, पैसे की कोई मारामारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने फिर भी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी इतिहास बनाए हैं। और आप और हमारे पास भी एक विकल्प है, हम डेली अपने जीवन में से समय निकालें, फंक्शन में जाने का मौका मिले, दिल खोल के जाएं और लोगों को खींच खींच करके लेके जाएं। क्योंकि अगर किसी इंसान की एक बार सोच बना दिया आपने तो जिंदगी भर वो आपके साथ देगा, और आप खुद भी अमीर बनेगा, आपको भी अमीर बनाएगा। इसलिए आप हमेशा फंक्शनों में जाएं। और मैंने आपको दोनों इवेंटों के बारे में बता दिया है, अभी दिल खोल करके आज बृहस्पतिवार के दिन लोगों को प्रमोट करें, आपको बहुत मिलेगा। अब आ गया है ब्रूस ली जी ने क्या बोला है। ब्रूस ली जी बोलता है आप कितना जानते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अप्लाई कितना कर रहे हो उससे बहुत फर्क पड़ता है। बहुत सारे लोग क्या है, इच्छाएं तो सबकी हैं, हर इंसान चाहता है कि मैं एक बड़ा सुपरस्टार बन जाऊं, लेकिन मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं बहुत मतलब कि बहुत बड़ा रेसर बनूंगा, बहुत बड़ा ये ना स्पोर्ट्समैन बनूंगा, बहुत सारा बड़ा क्रिकेटर बनूंगा। तो सोचते तो सब हैं, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बनूंगा, बहुत सारे लोग सोचते हैं, लेकिन उसके लिए जो चाहिए वो लोग करते नहीं है। तो आप और हमारे को सिर्फ हम जानते कितना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन जानी हुई चीजों को हम ग्राउंड में जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हम बड़ा काम नहीं कर सकते। और हम सोचते तो सब रहते हैं, लेकिन सोचने से अगर कुछ होता तो फिर तो बात ही क्या थी। फिर तो हम डेली हम सोचते हैं कि मैं तो ये अमिताभ बच्चन बन जाऊं, तो फिर बनते क्यों नहीं है। क्योंकि सोचने के बजाय हमारे को करने से सब कुछ मिलेगा, ये ब्रूस ली जी बोलते हैं। और दोस्तों बहुत बढ़िया लगा आज टीबीएफ के ऊपर बहुत सारी बातें की, और इस बिजनेस के अंदर बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है टीबीएफ। जिस इंसान ने अपने आप को रेगुलर करके और इन तीनों चीजों के अंदर डाल करके रखा, अच्छी किताबें पढ़ी, प्रगति सूत्र पढ़ी, और बहुत अच्छी अच्छी किताबें, सकारात्मक विचार, एक विचार के लिए जो किताबें पढ़ी, किताबें जो ऑडियो वीडियो सुनी। बहुत सारे लोग जर्नी करते हैं, 3-3, 6-6 घंटे की जर्नी करते हैं, आप उसके अंदर अच्छी ऑडियो वीडियो सुने, और उसके बाद लास्ट में फंक्शन, जब भी मौका मिले आप जाएं। आपको भले ही एक इंसान एक रोटी 2 मिनट 2 वक्त की रोटी कम खा ले, लेकिन पैसा जुटा करके फंक्शन में पक्का जाए। क्योंकि जिस दिन आपको ये समझ आ गया कि मेरे को बिजनेस करना है, उस दिन आपकी परमानेंट रोटी का जुगाड़ हो जाएगा। दोस्तों बहुत बढ़िया लगा आपके साथ बात करके, और इन्हीं शब्दों के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर किसी भाई को कोई बात बुरी लगी हो आप उसको यहीं छोड़ दें, किसी को कोई बात अच्छी लगी हो तो आप उसको साथ रखें, अपने जीवन में अप्लाई करें, आपके काम आएगी जीवन में। और ये कुछ मेरा नहीं था, सिस्टम की बनाई हुई स्लाइडें थी, मैंने उसको बताने की कोशिश की है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे कॉल करता हूँ ग्रेट मेंटर और शंकर सिंह सर को मैं कॉल करने जा रहा हूँ, तो आप उनके लिए बस शानदार और इस बार दमदार तालियां बजाएं दोस्तों। बहुत थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, गजब, गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया वीडियो ऑन करें, गजब। राजकुमार जी आज मजा आ गया रियली में, सुबह सुबह टेम्पू फंक्शन पे इतनी बेहतरीन जानकारी दे दी आपने सीखने को लेकर कि मजा आ गया रियली में। क्योंकि सर आपने जो आज बातें बताई हैं, अगर आदमी, हमारे गुरुजी भी बोलते हैं सीखना बंद तो जितना बंद, सच है बिल्कुल है। इसमें बस एक प्रकार से आप ठप्पा लग गया है कि जो इंसान सीखता रहेगा वो जीतता ही रहेगा। और वैसे भी बोलता है कि अगर जो आदमी सीखता रहता है वो जवान रहता है, जो आदमी जो है सीखना बंद करता है बुढ़ापा शुरू हो जाता है। 20 साल का लड़का भी अगर वो सीख नहीं रहा है, अगर वो लगातार कंटिन्यू आगे चीजें हैं उनके बारे में जानकारी नहीं ले रहा, तो 80 साल के बुढ़े के जैसा है। और जो 80 साल का बुढ़ा है अगर वो लगातार